हमारा जो टॉपिक है ना वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने ऐड करना है किसके अंदर? इथाइलीन के अंदर। इसका नाम इथाइलीन भी है। मैं इथाइलीन भी कह सकता हूँ, इथीन भी कह सकता हूँ, लिथीन भी कह सकता हूँ। सो आपने घबराना नहीं है, आपने समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास आप कैटलिस्ट AG2O इस्तेमाल करोगे, 300 डिग्री सी टेम्परेचर इस्तेमाल करोगे। अब दिस इज़ अ सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म का जब एटॉमिक लेना होता है ना, तो हम ये भी एक शक्ल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन है, दो का आधा कितना होगा? एक ही होगा ना। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन सिंपली एक नेगेटिव है। बायो मैकेनिज्म अगर आप देखो ना, तो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जो है ना वो नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये इसके साथ जुड़ जाता है। अब इधर जो है ना वो पॉजिटिव आ जाता है, इधर आपका नेगेटिव आ जाता है, ये फिर वापस इस पे अटैक कर देता है, उसके साथ जुड़ जाता है और जिसकी वजह से ये ना ये दोनों कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म खैर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हो। एंड दिस इज एपॉक्साइड। इस सिचुएशन जिसके अंदर एक ऑक्सीजन दो कार्बन में शेयर हुआ होता है, इसको एपॉक्साइड कहते हैं। अब दिस इज ये इथाइलीन से निकला है, इस वजह से मैं इसको कहूँगा इथाइलीन एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या है कि एक ऑक्सीजन दो कार्बन में शेयर हुआ हुआ है और इथाइलीन से निकला ये, दिस इज इथाइलीन ना, ठीक है, दिस इज इथाइलीन। तो इस वजह से मैंने इसे कह दिया इथाइलीन एपॉक्साइड। गॉट इट? और इथाइलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, इथाइलीन एपॉक्साइड भी कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, प्रोपाइलीन ले लें, तो प्रोसीजर विल रिमेन द सेम, सारा कुछ सेम आगे। क्या होगा कि ऑक्सीजन किधर आगे जुड़ जाएगा? बस इन दोनों के आगे दरमियान जुड़ जाएगा, ऐसे। दैट्स इट। क्लियर है? क्योंकि दिस दिस सिचुएशन इज एपॉक्साइड और जो इसका पेरेंट था वो प्रोपाइलीन था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज हाइड्रो ऑक्सीलेशन। ओके, द नेक्स्ट वन इज के आपने इसके अंदर ना हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है। मतलब आपने इसके अंदर OH कंपाउंड ऐड करवाने हैं, इसको कहते हैं ना हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड है ये, तो हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करवाने हैं। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब यही है कि हाइड्रोक्साइड OH कंपाउंड इसमें ऐड करवाने हैं। तो क्या करोगे आप अपना इथाइलीन लोगे, KMnO4। वाई KMnO4 क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडेशन करवाने में आसानी हेल्प करता है, तो इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ चला जाएगा। एक सीक्वेंस शायद लिखवाया था आपको मैंने कि अल्केन्स में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसका बन जाता है अल्कोहल। जब अल्कोहल के अंदर फिर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसका बन जाता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंड अपॉन के आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर फिर ऑक्सीजन ऐड करो तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीक्वेंस। इफ़ आई एम यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ यहाँ तक जाएगा, इतना ज़्यादा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया है, वो डायरेक्ट इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सारे रास्ते को क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा। तो मैंने क्योंकि हाइड्रोक्साइड OH ऐड करने हैं इसके अंदर, तो इस वजह से मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करूंगा, जो कि बेस्ट सिचुएशन में इसके MnO4। गॉट इट? बाकी इसको बैलेंस करने के लिए नंबर हैं, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे यू विल गॉट इट कि क्या नंबर कोल्ड सिचुएशन में इसको यूज़ करेंगे। इससे बनेगा क्या, जो आपके OH कंपाउंड है वो इधर जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये ग्लाइकोल बन जाएगा। अब दिस सिचुएशन इन कार ग्लाइकोल, जब दो कार्बन के साथ 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 आपस में OH कंपाउंड जुड़े होते हैं, वो ग्लाइकोल है। इसका पेरेंट कौन था? इथाइलीन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इथाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल क्या है? दिस इज ग्लाइकोल। ये सिचुएशन ग्लाइकोल है। अब ये जो चेन है, ये पेरेंट से इथाइलीन से निकली थी, दैट्स व्हाई मैं इसे कह सकता हूँ इथाइलीन ग्लाइकोल। क्लियर है? बाकी तो MnO2 बन जाएगा, के उतर गया ना, KMnO2 में से ये के उतर गया, तो KMnO4 होता है। तो MnO2 निकल गया,
बाकी के और 2 ऑक्सीजन, ये और बाकी जो वाटर था, ये मिलके ना OH बनाएंगे। ठीक है, ये मिल मिला के आपस में OH बनाएंगे, जो कि इधर जुड़े हुए हैं आपस में, ये थी। अब इसको आप बैलेंस करो ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाएगी। बाकी ये MnO2 बचेंगे, और जो बकाया OH और ये K मिलके आपस में KOH बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंबशन। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर मैट्रिक में भी आपने पढ़ा था कंबशन रिएक्शन। ये सिंपली कि हमने एल्कीन को आग लगाई है, तो क्या होगा, जब हम इसको आग लगाएंगे तो ये 1:3 के अंदर जलेगा। 1:3 मतलब एक एल्कीन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही याद रखा हुआ था 1:3 के। तो क्या बनेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वाटर बनेगा, और बकाया आपकी हीट निकलेगी, जो कि एनवायरनमेंट में बाहर रहेगा। गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट वन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस, तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना किसी चीज़ का। और ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन की मौजूदगी में किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दरख्त के त्रैल का तरीका पढ़मा, ठीक है, आप कहना कि वो टूटे, लेकिन मौजूदगी में इन सारे बच्चों की मटीरियल के अंदर टूटी है, तो मैं कहूँगा ये हो गया आपका बच्चे लाइसिस हो गए। ठीक है, स्टूडेंट लाइसिस हो गए। स्टूडेंट की मौजूदगी में टूटा क्या है, आप टूटे हो। ठीक है, तो दिन द सेम मैनर ओजोन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है, वो ओजोनोलाइसिस हो जाए। ओके, इसके अंदर क्या होगा, अब आप पे ओजोन जो है ना, वो इस तरह जुड़ा होगा, वही चीज़ जैसे पहले O2 के ऑक्सीजन की केस के अंदर हुआ था कि एक ऑक्सीजन 2 के साथ जुड़ा था, इस तरह इसमें भी ऐसे ही होगा कि दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, ये सारा का सारा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ओजोन पूरी की पूरी ना कंप्लीटली इसके साथ जुड़ जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी H2 और H2। प्रोसीजर विल रिमेन द सेम का, इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो अटैक करेंगे, फिर वो एक साइड एक चेन लटकी लटकी रहेगी, फिर जहाँ पर जिस ऑक्सीजन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, वो फिर उस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, एंड देन वो फिर इससे ऐसे जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, प्रोसीजर वही सेम रहेगा जैसे पहले। अब इसके अंदर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होनी है। रीअरेंजमेंट क्या होनी है कि एक साइड की रीअरेंजमेंट ये होनी है कि इसने उठ के ऊपर चला जाना है। ये ऐसे है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक लाइन से समझाता हूँ, आपके पास ये लाइन नीचे है, ठीक है, ये लाइन उठ के बस ऊपर चले जाएगी, ये चीज़ हो। ठीक है, तो एक तरफ का ऑक्सीजन उठ के जंप मार के ऊपर चला जाएगा, ये रीअरेंजमेंट होगी। ये भी एक स्टेप में नहीं होगी, मल्टीपल स्टेप में होगी, लेकिन रीअरेंजमेंट क्या है कि इसकी शिफ्टिंग हो गई है, वो नीचे से उठ के किधर चला गया, ऊपर चला गया। अब बकाया तो ठीक है, बकाया की जगह जो खाली हुई ये वापस इसकी जगह पर आ जाएगा। अब बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट ये बनेगी आपके पास कि ये उठ के ऊपर चला गया, दिस वन, और ये जो है आपके पास नीचे ऐसे रह गया। ठीक है, इसमें से जो एक ऑक्सीजन था वो जंप मार के ऊपर चला गया, ऊपर अटैच हो गया, और बकाया जो है आपके अ, ये नीचे अटैच हो गया। अब इसमें ये होगा कि कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो वो अपने जो ये वाला कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, ये इसका टूट जाएगा, और वो बॉन्ड सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बन जाएगी। ठीक है, पहले इसके साथ बॉन्ड था ना ऐसे, ये टूट जाएगा, कार्बन तो 5 नहीं बना सकता, 4 ही बना सकता है, तो वो बाकी किसके साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ये ओजोनाइड बन गया, इसका नाम ओजोनाइड है। क्लियर है? जब हम इसके अंदर पानी, इस ओजोनाइड के अंदर पानी डालते हैं, ये चीज़ बनी थी हमारी, जब इसके अंदर वाटर डालेंगे तो इससे होगा क्या आपका, इससे ये टूट जाएगा, एक हिस्सा ये टूट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये हिस्सा टूट जाएगा, तो ये सेपरेट आउट हो गए, ये चीज़ बन जाएगी। आप बाकी को भूल जाओ, कितने CH2, ठीक है, बाकी ऑक्सीजन, वो उसके साथ जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जंप मार के उससे डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बनी, ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, पानी की मौजूदगी में ये चीज़ बन रही है।
और बकाया जो आपका बचा वो क्या बनेगा, वो बनेगा H2O2। यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलके H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देंगे, H2O2 बना देंगे। जब इस H2O2 के अंदर जिंक डालोगे आप, तो TiZNO एक ऑक्सीजन जो अज़ाफ़ी जुड़ा था उसके साथ, वो इसके साथ जुड़ जाएगा और H2 आपके पास रिकवर हो जाएगा। ठीक है? तो ये सेल्फ रिकवरी कैटलिस्ट है। ये ऐसा कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हेल्प करता है और वापस आ जाता है। तो कैटलिस्ट का काम ही यही है कि खुद यूज़ हुए बगैर उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, हुआ क्या है? आपका ओज़ोन डायरेक्टली अटैच हुआ पहले स्टेप 1 के अंदर, ठीक है? इस केस के अंदर। जब ओज़ोन अटैच हुआ और इसको कहते क्या हैं? इसको मोलज़ोनाइड मोलज़ोनाइड कहते हैं इसको, और ये इस सिचुएशन के अंदर अनस्टेबल है अभी। डायरेक्टली ओज़ोन जुड़ा, ऑक्सीजन जंप मार के ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, वो जंप मार के ऊपर चला गया, ओज़ोनाइड बन गया। ओज़ोनाइड में जब पानी डालोगे तो वो टूट जाएगा। तो एक कंपाउंड टूटा तो फॉर्मल्डिहाइड बचा, बाकी एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, तो वो क्या बनाएगा? H2O2। अच्छा, अगर आप ये देखो, दिस इज़ आल्सो फॉर्मल्डिहाइड बचा पीछे। तो फॉर्मल्डिहाइड एक नहीं बनेंगे बल्कि कितने बनेंगे? 2-2 बन जाएंगे। ठीक है? और बाकी ये जो ऑक्सीजन बचा है, ये इस वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएँगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस जिंक के साथ मिलके जो है ना वो वाटर को रिकवर कर लेंगे। ठीक है? ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पॉलीमेराइज़ेशन। याद रखना, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलीमराइज़ेशन मतलब छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बना के। जैसा कि आप कोई रिंग्स को जोड़ लो आपस में, एक लंबी सी चेन बना दो, तो वो क्या करोगे? पॉलीमराइज़ेशन में। तो कोई आप मोनो कंपाउंड लोगे, एक लोगे, उसको जोड़ते जाओगे, जोड़ते वो क्या बन जाएगा? पॉली बन जाएगा। और खत्म भी जाएगा नेक्स्ट में। हाँ, ले लो। और तो वो क्या हो जाएगा? स्टेप पॉलीमराइज़ेशन हो जाएगा। आपने क्या किया? आपने अल्कीन लिया और इसको 400 डिग्री सी टेम्परेचर दिया, 100 एटीएम प्रेशर दिया, ठीक है? ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन दिए आपने, तकरीबन 0.1%। ये कंडीशंस आपने इसको प्रोवाइड की हैं, इसी पॉलिमराइजेशन। होगा क्या कि ये चीज़ें आपस में कंटिन्यूअसली एक चेन के अंदर आ जाएँगे, ये बनेगा डिस्टिंग्विंग फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चेन कंटिन्यूअस है। क्या मतलब? ये CH2 एक चीज़, फिर CH2 दूसरा दूसरा जुड़ गया, फिर CH2 तीसरा जुड़ गया, फिर CH2 आपको सो ऑन चलता जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा कंपाउंड ही बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। ठीक है? और यही, सॉरी, पॉलीस्टाइरीन नहीं, पॉलीइथाइलीन कहते हैं। और अगर इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर दो, तो ये जो है ना आपके पास पॉलीइथाइलीन क्लोराइड बन जाएगा, जो कि मुख्तलिफ प्लास्टिक बनाने में हेल्प करता है। यही पॉलीइथाइलीन जो है, आपका पॉलीथीन जो बैग होते हैं, पॉलीथीन बैग कौन से प्लास्टिक के जो शॉपर वगैरह में यूज़ करते हैं घरों में, वो पॉलीथीन बैग इसी के बने होते हैं। और इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर आपने थोड़ा-सा अच्छा क्वालिटी का पॉलीथीन लेना है, तो आप उसके लिए इन कंडीशन की बजाय ये कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि एल्यूमीनियम टेट्राइथाइल ट्राइइथाइल, सॉरी, 3 इथाइल है एल्यूमीनियम के साथ, और आप टेट्राक्लोराइड जो है ना वो टाइटेनियम इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 कंपाउंड अगर आप इस्तेमाल करो एज़ अ कैटलिस्ट, तो आप अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन बना सकते हो। ओके, आपके यूजेस हैं इथीन के, ये भी आसान ही है। किस लिए काम आता है? अभी हमने देखा पॉलीथीन बनाने के लिए, बैग वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए। वो प्लास्टिक अगर कोई भी चीज़ बनाने में हेल्प कर, टॉयज़ बना लो, केबल्स बना लो, और कोई चीज़ बना लो। आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, खुद से फ्रूट्स को जो है ना वो पकाना, एनेस्थीसिया के तौर पे, बेहोशी की दवाई के तौर पे इस्तेमाल हो। मस्टर्ड गैस, दिस इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये मुझे भी आया था। मस्टर्ड गैस जो है ना, ये एक केमिकल है जो कि वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुआ था। ये बड़ा डेंजरस केमिकल है। जैसे ही ऐसा ऐसी चीज़ है
कि जैसे ही स्किन के ऊपर पड़ेगा ना, साथ ही वहाँ ब्लिस्टर्स बना देगा, वहाँ पर फोड़े बना देगा, वहाँ पर वेसिकेंट बना दे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेसिकेंट है, ये ब्लिस्टर्स काज़ करता है। तो इसको एज़ ए केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए गए। इसलिए सबसे खतरनाक और गंदी तरीन वार कहा जाता है उसको, क्योंकि उसके अंदर कोई अखलाकियात, कोई चीज़, जैसे आज इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर अखलाकियात से परे सारी चीज़ें कर रहा है। तो इसी तरह वो तब भी वर्ल्ड वार के अंदर इन चीज़ों को परे रख के लोगों को जानवर समझ के उन पे ऐसे केमिकल्स फेंके जाते थे। जो मस्टर्ड गैस है, ये बनती कैसे है? आपके पास इथाइलीन लेता है, और ये इथाइलीन जो है ना, ये सल्फर क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। इसके साथ एसिड जुड़ जाता है ये। मतलब ये पूरा का पूरा एक सल्फर, 2 ऐसे सल्फर के साथ जुड़ जाएगा, और बाकी ये जो क्लोरीन है, ये जुड़कर इधर लग जाएँगे। इसको हम कहते हैं 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है? 2,2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन आ गए, और उसके बाद ये क्या है? सल्फाइड है। या फिर हम इसको जो है ना बीटा-बीटा भी कह सकते हैं। बीटा-बीटा क्यों? कि ये जो है ना, दिस इज़ अल्फा पोज़ीशन, दिस इज़ व्हाई बीटा-बीटा? बिकॉज़ दिस इज़ अल्फा पोज़ीशन एंड दिस विल बी द बीटा पोज़ीशन। तो ये बीटा पोज़ीशन पे क्लोरीन लगे हुए हैं, तो दैट्स व्हाई इसको 2,2 भी कह सकते हो। ये 1 पोज़ीशन हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। या 2 पोज़ीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, या बीटा पोज़ीशन पे लगा, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। तो 2,2 डाइक्लोरो सल्फाइड ये कंपाउंड है, जो कहते हैं मस्टर्ड गैस काम आती है। और कहता है बहुत से अदर केमिकल्स बनाने में काम आता है, एज ए एंटीप्रीज के तौर पे भी। एंटीप्रीज होता है कि वो लिक्विड को जमने नहीं देता है। जो ठंडी बर्फीले इलाके होते हैं ना, वहाँ पर एक बड़ा मसला होता है। गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है, तो पानी होता है, वो पानी जम जाता है। पानी जम जाए तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो उससे बचने के लिए हम एंटीप्रीज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जमे ना। ठीक है?